Good morning students. Myself Pooja Kashyap. I am lecturer in civil engineering. My subject railway, bridges and tunnel. Lastly हमने फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर में इंट्रोडक्शन एंड रेलवे सर्वे डिस्कस किया था. नाउ वी विल डिस्कस परमानेंट वेज. परमानेंट वेज क्या होते हैं हम रेलवे में पढ़ेंगे. थर्ड यूनिट है हमारी परमानेंट वे. परमानेंट वे में हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं. कंपोनेंट परमानेंट वे आते हैं. रिक्वायरमेंट्स ऑफ परमानेंट वे आते हैं. रेल गेज आते हैं एंड टाइप्स ऑफ गेज आते हैं. फर्स्टली हमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा परमानेंट वे क्या होता है. ठीक है. अब इस चीज़ को हम बोलते हैं परमानेंट वे. जो ट्रैक रेलवे पे फिक्स है, जिसके ऊपर ट्रेन चल रही है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट वे. अब परमानेंट वे बनता किन किन चीज़ों से है. द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स fitted on sleepers with the help of fixtures and fastening and resting on blast and subgrade is called the railway track or permanent way. in combination से यानी रेलवेज स्लीपर्स. रेल्स क्या चीज़ है हमारे पास, ये वाली, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेल्स. स्लीपर क्या है, ये वाले पार्ट जो स्लीपर्स हैं. ठीक है. फिक्चर्स एंड फास्टनिंग क्या है, जिन चीज़ों से ये फिक्स हुए हुए हैं, यानी फिक्सर है फास्टनिंग से जो ये फिक्स हुए, जैसे नट बोल्ट हो गए, फिश प्लेट होगी. ठीक है. ब्लास्ट क्या हो गए, ये एग्रीगेट. ठीक है. सब इन चीज़ों से मिलकर क्या बना है हमारा परमानेंट वे. ठीक है. परमानेंट वे क्या है, जो हमारा परमानेंटली फिक्स हुआ हुआ है. इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, पूरे को परमानेंट वे बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे. परमानेंट वे में हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं. फर्स्ट है रेल्स, सेकंड स्लीपर्स, ब्लास्ट, सब ब्लास्ट एंड फॉर्मेशन व्हील. ठीक है. ये देखो. अब नेक्स्ट हमारा ये क्रॉस सेक्शंस है हमारा एरिया परमानेंट वे का. फर्स्टली मैंने आपको परमानेंट लास्टली पिक्चर में दिखाया कि क्या होता है. ये उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया बना हुआ है कि हमारे पास फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है. सबसे पहले देखो फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है. ये टोटल चौड़ाई हमारी क्या होती है, फॉर्मेशन विड्थ. ठीक है. फॉर्मेशन विड्थ के बाद क्या है, रेल. रेल क्या है, ये वाले दो पॉइंट्स जो हैं, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेल. ठीक है. इसे हम गेज भी बोलते हैं और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, गेज. नेक्स्ट है सब ब्लास्ट. सब ब्लास्ट के जब हम ट्रैक के लिए हम डिगिंग करते हैं तो उसकी चौड़ाई का फॉर्मेशन निकाल क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं. तो उस चीज़ को यहाँ पर जब हम फिलिंग करते हैं तो इस चीज़ पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सब बेस. ठीक है. सब ग्रेड. और इसी में क्या है, स्लीपर्स. स्लीपर्स क्या है, ये वाले. ठीक है. ये क्या हमारा क्रॉस सेक्शन परमानेंट वे है एरिया का. इसी में क्या आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे. परमानेंट वे में फर्स्ट आता है रेल्स. रेल्स क्या चीज़ होती है, रेल्स आर मेड ऑफ स्टील्स आर कनेक्टेड टू स्लीपर्स. द रेल्स आर कनेक्टेड टू एंड बाय मीन्स ऑफ फिश प्लेट, फिश बोल्ट और बाय वेल्डिंग. दिस इज टर्म एज अ फास्टनिंग. रेल किस चीज़ से मिलकर बनी है, स्टील से. स्टील की रेल होती है. ठीक है. जिस पे ट्रेन चलती है. दे आर कनेक्टेड टू स्लीपर. ये किससे कनेक्ट होता है, स्लीपर के साथ कनेक्ट होता है. मैंने अभी परमानेंट वे में आपको दिखाया था कि रेल क्या चीज़ होती है और स्लीपर्स क्या होते हैं. ये किससे कनेक्टेड होती है, एंड टू एंड किससे कनेक्ट है, फिश प्लेट, फिश बोल्ट एंड बाय वेल्डिंग से. दिस इज टर्म एज फास्टनिंग. इन जो भी हम ये फिश प्लेट, फिश बोल्ट, हम इसको क्या बोलते हैं, फास्टनिंग भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा स्लीपर्स. स्लीपर्स क्या चीज़ होते हैं, किससे बने होते हैं, स्लीपर्स आर मेड ऑफ वुड, कास्ट आयरन एंड कंक्रीट. दे होल्ड द प्रॉपर पोजीशन. ठीक है. रेल और स्लीपर्स क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. स्लीपर किससे कनेक्ट, वुड के भी बने होते हैं, कास्ट आयरन के भी बने होते हैं और ये कंक्रीट के भी बने होते हैं. और इसकी ये क्या होते हैं, प्रॉपर पोजीशन पे होल्ड किए होते हैं. ठीक है. अगर ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तो परमानेंट वे जो होगा वो हिल जाएगा. जब उस पर ट्रेन चलेगी तो वो हिल जाएगा. इससे क्या होगा, एक्सीडेंट केसेस ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है. वो स्टेबल नहीं होगा. इसलिए हम परमानेंट वे के लिए हम दोनों को फिक्स करते हैं. किससे, फास्टनिंग से. फिश प्लेट, फिश बोल्ट और वेल्डिंग के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट है ब्लास्ट. अब हमारे पास कुछ
ब्लास्ट, रेलवे ट्रैक पे आपने देखा कुछ पत्थर पड़े होते हैं, एग्रीगेट्स पड़ते हैं, उस पत्थर को एग्रीगेट नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं। द मटेरियल प्लेस्ड इन बिटवीन द स्लीपर एंड द टॉप ऑफ द फॉर्मेशन इज नॉन एज द ब्लास्ट। आपने देखा होगा स्लीपर के बिटवीन में भी ये प्लेस किए जाते हैं और साइड में भी, टॉप ऑफ द फॉर्मेशन के साइड में भी हम ये प्लेस करते हैं, ठीक है। सब ब्लास्ट क्या होते हैं, फॉर्मेशन में भी either इन कटिंग और इन एम्बैकमेंट। सब ब्लास्ट क्या होते हैं, जब हम किसी भी एरिया की कटिंग करते हैं, फॉर्मेशन विड निकालते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, साइड में भी हम ब्लास्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सब ब्लास्ट। फॉर्मेशन विड क्या है, द प्रिपेयर्ड एंड फिनिश सरफेस ओवर विच अ परमानेंट वे इज लेड इज टर्म एज फॉर्मेशन विड। टोटल चौड़ाई कितनी होगी ट्रैक की, उसे हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन विद। अभी मैंने आपको दिखाया था फॉर्मेशन विद क्या चीज़ होती है, लास्ट अभी पिक्चर में दिखाई थी मैंने आपको, ये वाली चौड़ाई, ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक की टोटल चौड़ाई कितनी रखी है, फॉर्मेशन विद, ये होती है। और साइड में ये चीज़ क्या हो गया, हमारे ब्लास्ट डले हुए, और यही चीज़ हमारा किस में है, ट्रैक के ऊपर भी है। इस फोटो में देखो, ये रहा हमारा स्लीपर्स डले हुए हैं, स्लीपर्स डले हुए हैं इसमें, स्लीपर के अंदर ये देखो, ये स्लीपर है, स्लीपर के बिटवीन भी देखो ये ब्लास्टर डले हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है, हमारी ब्लास्ट। क्लियर होगी। अब आते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ परमानेंट वे। अब हम एक परमानेंट वे लगा रहे हैं, तो उस परमानेंट वे के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट है हमारे लिए, फर्स्ट है इट शुड बी यूनिफॉर्म एंड करेक्ट, ठीक है। द रेल शुड बी एट सेम लेवल, दोनों सेम लेवल की होनी चाहिए। इट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, द स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन ऑन द डिज़ाइन ऑफ परमानेंट वे ऑन कर्व्स। कर्व्स के ऊपर एक प्रॉपर अटेंशन दी जाती है, बिकॉज ऑफ अगर हम कर्व्स प्रॉपरली तरीके से नहीं डिवाइड करेंगे तो ट्रेन कहीं और जाएगी कर्व्स के टाइम, और कर्व्स कहीं और चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऑल द फिक्चर्स एंड फास्टनिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग, जो भी हम नट बोल्ट या फिश पेड़ के साथ स्लीपर और रेल को कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि जब ट्रेन उसके ऊपर चले वो किसी तरीके से ब्रोक ना हो, टूटे ना। द रेल्स जॉइंट शुड बी प्रॉपरली डिजाइंड एंड मेंटेन, ड्रेनेज फैसिलिटी शुड बी परफेक्ट। क्लियर, ये थी हमारी परमानेंट वे के रिक्वायरमेंट्स। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट है हमारे पास रेल गेज एंड टाइप्स ऑफ रेल गेज। रेल गेज मैंने आपको डिस्कस किया, रेल किसे बोलते हैं, जो टू लाइंस को बिटवीन का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। फर्स्ट है गेज मे बी डिफाइंड एज क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द टू रेल्स फॉर्मिंग अ ट्रैक इज कॉल्ड रेल गेज, ठीक है। रेल गेज मैंने आपको लास्ट इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किए थे। टाइप्स ऑफ रेल गेज क्या होते हैं, फर्स्ट टाइप्स क्या है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। 3 टाइप्स ऑफ रेल गेज है हमारे पास, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ब्रॉड गेज का साइज़ कितना है, 1676 mm, मीटर गेज 1000 mm, नैरो गेज 762 mm और 610 mm, ठीक है। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ गेज। ब्रॉड गेज कहाँ यूज़ होता है हमारा, इंडिया में, मीटर गेज भी इंडिया में, नैरो गेज भी हमारा इंडिया के अंदर, तीनों गेज हमारे इंडिया के अंदर यूज़ होते हैं। ब्रॉड गेज कब यूज़ होता है, जहाँ पर हैवी ट्रैफिक हो, हैवी पॉपुलेशन हो, तब हम ब्रॉड गेज का यूज़ करते हैं। मीटर गेज मीडियम ट्रैफिक के लिए और नैरो गेज लो ट्रैफिक के लिए। तीनों ही अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग पॉपुलेशन के लिए यूज़ होती है। ब्रॉड गेज में क्या होता है, कोस्ट जो लगती है वो ज़्यादा लगती है, हैवी कोस्ट के लिए यूज़ होता है। मीटर गेज हमारा मीडियम ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है, जैसे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये मीडियम ट्रैफिक होता है तो हम यहाँ पे मीटर गेज प्रोवाइड कर लेते हैं। नैरो गेज लो ट्रैफिक के लिए प्रोवाइड होता है, जैसे हिली एरिया हो गया, ठीक है, हिली एरिया में हमारा कम से कम ट्रैफिक होता है तो हम नैरो गेज का यूज़ कर लेते हैं। साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमारा पता चल जाता है कि ब्रॉड गेज हैवी ट्रैफिक के लिए यूज़ होगा, मीटर गेज मीडियम ट्रैफिक के लिए और नैरो गेज लो ट्रैफिक के लिए। ये लास्टली मैंने आपको लास्ट इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किए थे, ये रिपीट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। नाउ थैंक यू।